खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। यूं तो भाभी माँ समान होती, लेकिन इस माँ समान भाभी को उसकी नन ने दे डाली मकान के लालच में जान से मारने की धमकी। आपको बता दें, पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर चकेरी मोड़ कानपुर की है। नंबर 3 शिवनगर चकेरी मोड़ कानपुर नगर सास के नाम है, लेकिन घर को मैंने में मेरे पति ने मेहनत करके निजी धन और श्रम से धीरे धीरे निर्माण करवाया था तथा मेरी सास की मृत्यु के पश्चात 13वीं एवं अंशंस्कार में नंद ललिता पाल व अनुराधा पाल आने के बाद नीचे के कमरे में रहने लगी और बिजली पानी घरेलू सामान महंगाई पूर्वक प्रयोग कर रही हैं। दोनों नंदों अनुराधा पाल और ललिता पाल कल घर में आकर जान से मारने के इरादे से गला दबाया और कमरे में तोड़ फोड़ किया और घर के पलंग के ऊपर रखे 2000 रुपए ले लिए। डायल 112 पर सूचना दी। इन लोगों से जान का खतरा महसूस होने पर प्राथमिक घर के बाहर आ गई तो उक्त लोगों ने गेट लगा लिया और घर से बाहर कर दिया। गाली गलौज करके डराया धमकाया है। क्या मामला है? मामला हमारा पारिवारिक ही है। हम लोगों ने जिन नंदों पर इतना विश्वास किया कि वो हमारे साथ रहेंगी, लेकिन 25 मार्च को हमारी सास से गुजर जाने के बाद अब वही हमें हमारे ही घर से बेदखल कर रही है। हमारी सास के गुजरने के बाद हमारी मछली ननद घर में घुस आई, कहती कि हम मम्मी हमें रहने को बोल के गई, हम यहीं रहेंगे, जबकि उनका खुद का भी बेटा है। बट छोटी ननद अनुराधा हालदार वो उनका साथ दे रही है। शनिवार रात को घर में घुसकर उसने हमसे मारपीट की, मेरा घर का सामान तोड़ फोड़ करने लगी। हमें छोटी ननद है मेरे पति की बहन, हमें गाली गलौज दी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। शादी के बाद भी हमने बहुत सुना। ये थाना चकेरी का। हम शिवनगर में कब की घटना है ये शनिवार रात की घटना है। घर में घुसकर उसने हम पर हाथ उठाया। मम्मी के जो दस्तावेज थे घर के वो मांग रहे, जबकि वो दस्तावेज तो हमारे पास है भी नहीं। हमने बड़ी मेहनत से वो घर बनवाया है। बस हम यही दुआ करते मेरा घर मत छीनो। हमसे कुछ नहीं, बस वो हमसे ये चाहती कि हमारी उनकी प्रॉपर्टी से हम निकल जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी सास के नाम पर है। हाँ, हमने एप्लीकेशन दी। कल सुबह से हम लोग बस दौड़े जा रहे। रात उनकी सहायता से हम बाकी लोग तो घर से निकल गए, बस मजली ननद फिर भी जबरदस्ती घर में बैठी हुई है। उन लोगों ने बुलवाया, बट वो लोग बहुत देर में आए, लेकिन आने के बाद भी खाली नहीं किया मकान। मजली ननद आज हम कमिश्नर ऑफिस गए थे, उन्होंने कहा है कि सुनवाई करेंगे। हमारा बस यही है, हम चाहते हैं कि बस भगवान ऐसी बेटियां किसी को ना दे जो भाई को उसके घर से निकाल रहा हो। मीडिया से क्या सहायता चाहती है? हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे, हमें न्याय दिलवाए, हमें हमारा घर दिलवा दे। क्या मामला है, आपकी पूरी जानकारी है? ऐसा है कि इनकी जो सास है वो मेरी सगी मौसी है और दिनांक 25/3/24 को उनका देहांत हो चुका है। ये बात सही है कि वो लैंड जो है मेरी मौसी के नाम से है, लेकिन उस लैंड पर जो निर्माण करवाया है ये मेरे भाई ने ही करवाया, संतोष भाई। इतना भी टॉप क्लास का मकान नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन जो गरीबियत से उन्होंने मकान बनाया रहने लायक है। कुल 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बना, क्योंकि ये 167 वर्ग गज का है, लेकिन उसमें आधा बनाया आधा नहीं बनाया। परिवार का इतना मसला है? हाँ, ये परिवार का मामला। अब समस्या ये है कि मौसी के जीवन काल में इन लोगों ने कभी किसी प्रकार से इस तरीके की हरकत नहीं की, तो मौसी को विश्वास था कि आगे भी इन लोग का ऐसा बना रहेगा। लेकिन मौसी के एक्सपायर होने के 3 से 4 दिन पे ही पता चला पीड़िता के अनुसार कि उन लोगों ने मौसी की अलमारी से सोने का चैन और कान के जो सोने का होता है वो उन लोगों ने गायब कर दिया। तो अब देखिए, मीडिया से हम यही चाहते हैं कि जैसे कि वो लोग अपने मकान पर रह रहे थे, अपने मकान पर रहे, पुलिस इनकी पूरी मदद करे। भाई इन लोगों ने यदि कुछ मेहनत से मकान बनाया था, तो यदि वो चाहते हैं कि मकान का बंटवारा कोर्ट से होना चाहिए तो होना चाहिए। ये लीगल बातें कह रहे हैं, ज़बरदस्ती गुंडई करके कोई काम करना सही नहीं है। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।